बस दिस इज़ आफ्ताब अहमद, कंसल्टेंट फ्रॉम डिजिटल और डेस्क। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि द क्लाइंट इज़ अनश्योर वेदर टू डू FBM और FBA। तो जो न्यूबी होते हैं अमेज़ॉन पर, उनको नहीं मालूम होता कि FBM और FBA क्या होता है। अकाउंट बनाते वक्त वो कोई भी सिलेक्ट कर देते हैं और फिर बाद में उनको पता चलता है कि हमने रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। तो आज मैं इनका इंट्रोडक्शन दूंगा आपको। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट एक सेलर जब भी अमेज़ॉन पर अकाउंट क्रिएट कर रहा होता है तो अमेज़ॉन आपसे कंफर्म करता है कि आप FBM करना चाहते हैं या FBA। अगर आप FBM सेलेक्ट करते हैं तो इसमें अमेज़ॉन सिर्फ आप तक कस्टमर से ऑर्डर ला के देगा। अब आपने अपने प्रोडक्ट को पैक करना है, खुद ही टाइम डेडलाइन से पहले डिलीवर करना है। और फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, अगर आपका ऑर्डर आता है किसी भी बायर से तो और आपके पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है या फिर आपकी शिपमेंट स्टक है किसी भी वजह से और आप टाइम पर बायर को प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करते, तो अमेज़ॉन पर आपका लेट शिपमेंट रेट चार्ज होगा या फिर मार्क होगा। और लेट शिपमेंट रेट या फिर डिफेक्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो इसकी वजह से इन फ्यूचर ये अगर डिफेक्ट रेट इंक्रीज होता रहा तो अमेज़ॉन आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा बिकॉज ऑफ अमेज़ॉन रेपुटेशन। वो अपनी रेपुटेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता क्योंकि अमेज़ॉन इन सब चीज़ों का ज़्यादा ख्याल करता है। तो अगर आप FBM करते हैं तो आपको एक और चीज़, इनका जो 15% कमीशन होता है पर सेल पर। जैसे आप अगर अभी $5 का एक प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसमें से 15% जो होगा FBM में, 15% प्रोडक्ट की सेल का वो अमेज़ॉन को जाएगा पर प्रोडक्ट। और वो डिपेंड होता है आपके प्रोडक्ट की क्या कितनी प्राइस है, वो तो आपको जब आप सेल करेंगे तो उसमें से डिडक्ट होगा। नंबर सेकंड पे आता है FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। अगर आप PL कर रहे हैं, प्राइवेट लेवल कर रहे हैं, आप लिस्टिंग करते वक्त FBA चूज़ करते हैं तो आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि आपको अब सिर्फ अपनी इन्वेंट्री जो है अमेज़ॉन के वेयर हाउस भेजनी है, चाहे वो 10 हों, 100 हों या 1000 हों। जिस भी मार्केट प्लेस पर आप सेल कर रहे हैं वहाँ के वेयर हाउस पर इन्वेंट्री आप भेज देते हैं। अमेज़ॉन आपकी इन्वेंट्री स्टोर करेगा और जब भी कोई बायर प्रोडक्ट परचेज करेगा तो अमेज़ॉन आपकी इन्वेंट्री में से आपका प्रोडक्ट पिक, पैक एंड डिलीवर कर देगा। एंड विद इन 1 और 2 डेज में अमेज़ॉन आपका प्रोडक्ट की डिलीवरी बायर तक पहुंचा देगा। और अगर कस्टमर रिटर्न करता है और आपके प्रोडक्ट को अगर उसको पसंद नहीं आता तो आपके प्रोडक्ट को आपकी इन्वेंट्री तक कैसे लाना है और कैसे रखवाना है, अमेज़ॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसके अगेंस्ट अमेज़ॉन आपको फ़ीस चार्ज करता है जिसको हम FBA फीस भी कहते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन टाइप एंड डायमेंशन और ऑल्सो वेट ऑफ योर प्रोडक्ट, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये होता है FBA। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स FBA ही चूज़ करते हैं। FBA में आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं पिक, पैक एंड डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट के लिए। और अगर कोई कस्टमर से प्रोडक्ट रिटर्न हो जाता है, उसको पसंद नहीं आता, तो उसको मैनेज करना भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। FBA में आप के प्रोडक्ट को आपकी इन्वेंट्री से पिक करना, अमेज़ॉन के लेबल बॉक्स में पैक करना और डिलीवर करना है। FBA में ये होता है कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पिक, पैक और डिलीवरी करने की, वो अमेज़ॉन पर आ जाती है, जो वो खुद ही पिक, पैक और डिलीवर कर देता है आपके बायर तक।
बिजनेस का मतलब ये होता है कि आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, और अगर आप FPM करोगे तो आप इंडिपेंडेंट नहीं रहते। या तो आपको खुद करना पड़ता है या VA हायर करना पड़ता है इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए। अमेज़ोन को FBA करने पे ज़्यादा इनकम मिलती है एज़ कम्पेयर टू FBM में अमेज़ोन को सिर्फ 15% सेलिंग प्राइस पे मिलता है, लेकिन FBA पर अमेज़ोन को 15% सेलिंग प्राइस जो कमीशन होगा वो भी मिलेगा, और फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन सर्विसेज जो यूज़ हो रही है उसके चार्जेस भी मिलेंगे। तो अमेज़ोन विल प्रमोट मोर FBA सेलर्स।